हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा अपने कलीग मृत्युंजय सर उर्फ बाहुबली के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि यूपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे लोग यहां पर सिलेक्ट भी हुए हैं और बहुत असफल भी हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, हर डूबते हुए सूरज के साथ भी एक आशा की किरण जन्म लेती है और वो है उगता हुआ सूरज। तो जिस प्रकार उगता हुआ सूरज आपके लिए एक आशा की किरण लेकर के आता है, सभी के जीवन में आशा की किरण लेकर के आता है, तो आप भी थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं। आपको यहां से अपनी जर्नी को और मजबूत करना होगा। फिलहाल मैं आपके साथ यहां पर बात करना चाहता हूं कि सर, जो हमारे साथ जो अभी हमारा फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है और उसी के बिहाफ पर 30 प्लस से ज्यादा हमने इस बार सिलेक्शन आपको प्रोवाइड किए हैं। 30 प्लस सिलेक्शन जो कि यूपीपीएससी में देखे गए हैं। जी सर। जी, बहुत कम सीट होने के बावजूद इस बार 30 से ज्यादा सिलेक्शंस और हमारा ये पहला ही साल था। आइए आपको मैं दिखाता हूं हमारे टॉपर्स के बारे में कुछ इमेजेस। हालांकि वो टॉपर्स हमारे, एक बार अगला स्लाइड। यस, ये आप देख पा रहे हैं, सिंगल डिजिट से लेकर के डबल डिजिट तक हमारे पास टॉपर्स हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और अभी भी काउंटिंग जारी है और हम बताना चाहेंगे अपने इनिशिएटिव्स के बारे में जहां से ये बच्चे सिलेक्ट होकर के आए हैं। ये हमारा स्टडी मटेरियल्स, संपूर्ण बुक्स, करंट अफेयर मैगजीन्स, क्विक रिवीजन बुकलेट्स, हमारा 360 मेंटोरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, बुक्स और मेंस आंसर राइटिंग सेशंस, ये तमाम चीजें हैं। अर्थात सर, आपको यह कहना चाहते हैं कि ये जितने भी आपको स्टूडेंट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इस पूरे वेरियस इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, जिसमें चाहे वो संपूर्ण बुक हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो क्विक रिवीजन बुकलेट्स हो, या मेंटोरशिप हो, टेस्ट सीरीज हो, या मेंस आंसर राइटिंग हो। और उसके बावजूद हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी उनके सफलता में एक माइलस्टोन का काम किया है। बिल्कुल सर। तो इसी क्रम में मैं देखना चाहूंगा सर, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, और स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स के रूप में आज हमारे साथ बहुत ही हमारे अजीज, खासकर उनका सिलेक्शन हुआ और वो हमसे मिलने के लिए यहां पर आए हैं और इस समय हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ यहां पर उपस्थित भी हैं। जी बिल्कुल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुकेश कुमार जी की बात कर रहा हूं, जिनकी रैंक 1 है, सुपरिंटेंडेंट जेलर के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं। तो मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीडब्ल्यू परिवार में। प्लीज मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा अपने कलीग मृत्युंजय सर के साथ। प्लीज सर आइए। सर और योगी सर आइए और एक बार सर से बातें कीजिए। जैसे पता है आप लोगों को, रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा गया है। हमारे साथ हैं मुकेश सर। और मुकेश सर, कैसा लग रहा है आपको सक्सेस होने? कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं पीडब्ल्यू के, कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, थोड़ा बता दीजिए सर। सक्सेस मिलने के बाद तो अच्छा तो लगता ही है सबको। अगर हम बात करें कि करना क्या है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमको बेसिक बुक पढ़नी चाहिए। पहले तो अपना बेसिक स्ट्रांग रखना है। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर जो यूपीपीसीएस बेस्ड आते हैं उसको हमको करना होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। सीट वगैरह जैसे कम आती हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा नहीं सिलेक्शन होगा। इस बार कितनी सीट कम थी, मुझे भी ऐसा लगा था पहले, और मैंने दिया, सफलता मिली। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा। अपना पूरा एफर्ट लगाना है, पूरा एफर्ट डाल देना है, उसके बाद छोड़ देना है ऊपर वाले के ऊपर, जो होगा होगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज लगाना, और बाकी तो है। तो आप देख सकते हैं सर ने बहुत अच्छी आपको एक गाइडेंस दिया कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है सक्सेसफुल होने के लिए वो होता है कि 100% अपना देना। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मन लगा के पढ़ाई करें। और जैसे आपको पता है हमारे साथ जेजे सर भी हैं, तो आगे की बात जेजे सर करेंगे। सर चलिए। Thank you, Yogendra sir, and many congratulations to Mukesh sir. Mukesh sir, बच्चों के साथ में आप एक जर्नी के कुछ वह पहलू जो शायद बेसिकली अभी तक आप जानते हैं और आपकी अंतरात्मा ही जानती है, उस संघर्ष के बारे में, वह रात जो बेसिकली कहीं न कहीं मेहनत के साथ-साथ परेशानियों में, चिंताओं में बीती होगी। कभी सर कोल्ड फीट या सेकंड थॉट्स आए आपको परीक्षा के बारे में कि ये अटेम्प्ट लिखूं या ये पीसीएस लिखूं या ना लिखूं, इसको ऑप्शन विकल्प के रूप में कभी देखा सर आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये तो हर अभ्यर्थी के मन में आएगा ही। जब भी एग्ज़ाम करीब आता है तो उनको लगता है कि शायद
हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, बिल्कुल इस बार स्किप करना चाहिए। पर ये सबके साथ होता है, ये साइकोलॉजिकल है, सबके साथ ये होता है। साइकोलॉजिकल है, सबके साथ होता है। सर इससे उबरने के लिए आपने क्या क्या होगा? उभरने के लिए सिंपल सा फंडा ये रहता था, कॉन्फिडेंस है कि सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी इसी वजह से हो रहा है। अपना बेस्ट करते जाना है, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है बेसिक है, करते जाना है, यही एक मंत्र है। चलते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। मतलब अभ्यास है, यही कहीं न कहीं सततता है, यही कहीं न कहीं सफलता लेके आती है हमारे तो जीवन में। मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। बिल्कुल प्लीज सर। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। वाह, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वही हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, लुटेरे बहुत हैं। कुछ और यहाँ पे होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं लोग। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये That's वक्त it. नहीं फिर आएगा, ये वक्त फिर नहीं ये आएगा। वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सो डिसीजंस आर वेरी वाइटल, है ना? जो हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। सर आपने ही कहीं न कहीं शायद यूपीएससी के एग्जाम्स में सर ने प्रारंभिक परीक्षा में अपना जो है रिजल्ट रुकने के बाद में सर ने यूपीपीएससी के अंदर बेसिकली सर प्रथम अभ्यास था आपका। तो ये देख सकते हैं कि कई बार अगर आपके पास में रास्ते डेडलॉक के ऊपर पहुंच जाए या फिर कुछ आपके पास में हर्डल्स आए आपके लाइफ के अंदर, जीवन में है, आपके अभ्यर्थी जीवन में, तो आपको वहां पे यू टर्न नहीं रहना है, रेदर आपको फ्लेक्सिबल बनना है अपने रूट्स के लिए। गंतव्य और मंतव्य दोनों में एक साझा होना जरूरी है, एक मानसिक एकता आपके लक्ष्य के साथ में होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले ही प्रयास में शायद सिविल सर्वेंट बन जाए, हो सकता है हम पीसीएस से शुरू कर सकते हैं, हो सकता है सर उससे भी बेसिकली कोई और प्लान भी हो हमारा, राइट सर? सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत बहुत अच्छा लगा सर बच्चों के साथ में जो आपने मैसेज अपनी जर्नी को लेकर के साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। अब दोस्तों आपके सामने मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा। प्लीज मृत्युंजय सर जॉइन मी इन शेयरिंग द स्टूडेंट्स विद दोज इनिशिएटिव्स। और टेस्टिमोनियल्स भी हैं हमारे साथ। हम चाहते हैं पहले कि वो वो टेस्टिमोनियल्स टेस्टिमोनियल्स भी आपको दिखाए जाए। एक तो आपने लाइव टेस्टिमोनियल देखा, हमारे कुछ बच्चे हैं जो अभी इस समय हमारे साथ नहीं है, दूसरे शहरों में हैं, तो वो ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं। एक बार टेस्टिमोनियल दिखाया जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार सेठ है। मेरा सिलेक्शन पीसीएस 2023 में एज ए टैक्स असेसमेंट ऑफिसर हुआ है, और इसके लिए मैं फिज़िक्स वाला इन टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके जो वैल्यूबल गाइडेंस रहे हैं इंटरव्यू से, जो पैनल ने एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली प्रिपरेशन करने में इंटरव्यू में, और साथ ही साथ उनके नोट्स पेपर 5 और 6 से रिलेटेड हों या इंटरव्यू से रिलेटेड नोट्स हों, तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और मुझे जो प्रिपरेशन है उसमें मॉडिफिकेशन करके एक बेहतर प्रयास करने का मौका मिला। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फिज़िक्स वाला को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माधव उपाध्याय है। मेरा चयन पीसीएस परीक्षा 2023 में 10वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। मैंने योगेंद्र सर के मार्गदर्शन में तैयारी की। सर मेरे स्कूल के सीनियर भी हैं, और सर का चयन पीसीएस परीक्षा 2021 में हुआ था, और सर से मैंने इंडियन सोसाइटी एथिक्स के नोट्स भी लिए। सर के नोट्स को मैंने फॉलो किया, व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त किया, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। सर का यहाँ तक पहुँचने में सर का एक विशेष योगदान रहा। आप भी सर से जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, सर के अनुभव का आप लाभ ले सकते हैं, और लगे रहिए, सफलता मिलेगी। हो सकता है आप 1-2 प्रयास में आपको असफलता देखनी पड़े, लेकिन अंत में सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। और इस टेस्टिमोनियल के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। ये वही अभ्यर्थी हैं जो आज अपने अभ्यर्थी जीवन से सफलता के उपरांत अधिकारी जीवन में कदम रख चुके हैं सर, और इन्होंने पीडब्ल्यू पीएससी वाला यूपीपीएससी वाला के माध्यम से जो भी वैल्यू ऑफरिंग्स हमने दी थी, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो प्रथम सक्षम मैगजीन है, संपूर्ण बुक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ ये कहूंगा, हमारे बुक्स में आप देखिएगा जो मील का पत्थर साबित हो रहा है वो हमारा पेपर 5 और पेपर 6। यस, वो बुक्स सबसे शानदार तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, और उस बुक का काफी फायदा हमारे अभ्यर्थियों को मिला है। ये हमने मार्केट में भी देखा है सर। एक तो करंट अफेयर जो है वो यूपी स्पेसिफिक आता है मुख्य परीक्षा में, और दूसरा बेसिकली जो है आपके पास में ऑल टुगेदर ऑप्शनल हटा करके पेपर 5 पेपर 6 ही मॉड्यूल जोड़ दिए गए हैं।
वो उस बुक पे बहुत अच्छे तरीके से हमारी टीम ने काम किया है। तो सही और- संसाधन, सही स्ट्रेटेजी के साथ में जिन स्टूडेंट्स ने इन वैल्यू ऑफरिंग्स को यूज किया है, आई बिलीव सर इस क्विक रिवीजन बुकलेट्स और टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम्स के साथ में 30 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने बेसिकली जो है अपने अभ्यर्थी जीवन को टाटा बाय बाय करते हुए अधिकारी जीवन में जो है पहला बिल्कुल, बिल्कुल। कदम रखा है। हाँ। और सर कहा जाए तो ये तो अभी एक अभी शुरुआत है। शुरुआत है, अभी एक बिल्कुल शुरुआत है। 365 दिन भी बेसिकली नहीं हुए, 1 वर्ष हुआ है मित्रों। और आप तमाम विद्यार्थियों को ये इस मंच से सकारात्मक, संबोधनात्मक बेसिकली अगर अभिव्यक्ति के रूप में मैं कहूं तो आप तभी सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉमिस है, एफर्मेशन है कि सर इस मंच से स्टूडेंट सेंट्रिक हर इनिशिएटिव जो लाया जाएगा वो आपके हित में होगा, चाहे वह आपके आर्थिक बैरियर्स को ब्रेक करे, चाहे वह आपके अकादमिक बैरियर्स को ब्रेक करे। स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली इस चीज पे और कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस में लेना चाहूंगा कि आप जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सही संसाधनों का, सही स्ट्रेटेजी का, सही दिशा का होना बहुत ही बहुत जरूरी। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निराश नहीं होना है, ये तो जर्नी की शुरुआत है। और हम अपने बाकी फैकल्टीज को भी कहेंगे कि आइए, और एक बार हम वादा करते हैं आप बच्चों से कि समीक्षा से लेकर सक्षम तक आपको प्रथम से लेकर प्रथम तक पहुंचाएंगे। हमारे प्रथम बैच से लेकर के आपको रैंक 1 तक का जो हमारा सफर है वो हम तय करेंगे। क्यों सर? बिल्कुल। देखिए, जो आपके जीवन में आज का जो दिन है एक वाटरशेड मोमेंट है। यहां से या तो आप बेसिकली अर्थ पे गए हैं या फिर फर्श पे गए हैं। तो मित्रों, वह विद्यार्थी जो कहीं न कहीं सफलतम हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच से। परंतु उन विद्यार्थियों को भी संबोधित करना चाहूंगा जिन्होंने कहीं न कहीं फेल्योर का, निराशा का बेसिकली जो है सामना उनको करना पड़ा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी कंपटीशन बेसिकली फेस करते हैं, कंपटीशन में या फिर हेड एंड टेल देखा जा सकता है, या तो हार है या जीत है। यहाँ पे अभ्यर्थी जीवन में जब भी हम ऐसे जैसे आपके पास में सिविल सर्विस सेवा हुआ गया, आपके पास में चाहे वन डे एग्जामिनेशन हो गया, इसमें काफी अनिश्चितताएं होती है और उन अनिश्चितताओं को हम लगातार उत्तरोत्तर कम करने की चेष्टा कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए, आत्म मूल्यांकन करते हुए और सही मार्गदर्शन के अंदर बेसिकली जो है कदम कदम बढ़ाते हुए। तो दोस्तों, आत्मसात कीजिएगा, आत्म मूल्यांकन कीजिएगा। जो भीतर गया वही तर गया। आपको आज जरूर बैठना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स अगर कुछ मार्क्स से प्री में, मुख्य परीक्षा में अथवा साक्षात्कार में कहीं न कहीं जो है कट ऑफ क्रॉस करने में बेसिकली सक्षम नहीं रह पाए हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी और इस मंच की बेसिकली गुजारिश रहेगी कि आप अपनी कमियों पे बेसिकली फोकस कीजिए। आत्ममंथन बहुत जरूरी है। और अगर आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो मार्गदर्शक हैं आपके पास में, पीयर ग्रुप है आपके पास में, कहीं भी आपके पास में एक आदमी जो है जो सही राह दिखा जा सकता है, आपको अपने जीवन में ढूंढना चाहिए। आपका मित्र हो सकता है, आपके अध्यापक हो सकते हैं, हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में और कोई भी हो सकता है। जो सचिन तेंदुलकर 200 रन बनाता है, 0 पे भी आउट होता है। रीजन स्ट्रैटेजी। तो आपको स्ट्रैटेजी को जरूर ओवरहोल करना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है दोस्तों, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी गलत होने वाला है। स्ट्रैटेजी को सही रखिएगा और अपने हौसले को बुलंदी पे रखिएगा। क्यों सोचे कि क्या होगा, क्यों सोचे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो ये मत सोचे कि रिजल्ट क्या होगा। चलना है आपको, दौड़ना है आपको, लड़ना है आपको और पढ़ना भी है सिर्फ और सिर्फ आपको। तो हम लोग तैयार हैं आपके लिए। पढ़ते रहिए और अगली इबारत जो लिखी जाएगी सफलता की वो आपके नाम होगी। ये शुभकामनाएं हैं हमारी पूरी टीम की। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। ना ही हिम्मत को हारिए, ना ही राम को भूलिए, क्योंकि हमारे यहाँ का धर्म एक कर्तव्यनिष्ठ पाथ को भी दर्शाता है और वो कर्तव्य पाथ पर राम भी चले हैं। उस कर्तव्य पाथ पर हमें भी चलना होगा। मंजिल एक दिन तो मिलेगी ही मिलेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। होता क्या है कि लोग अपनी सक्सेस को या अपनी फेलियर को दूसरे से कंपेयर करते हैं। ये कभी नहीं करना है। आपकी लाइफ डिफरेंट है। बस यही आप लोगों से बेसिकली जो है दृष्टिगोच है कि अपने जीवन में जो मेहनत है वो बेशुमार कीजिए, पर मेहनत के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के निर्माण पे पूरा का पूरा फोकस रखिएगा, क्योंकि ये अब आपके पास में प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का परीक्षण है दोस्तों। तो तू तब करे तो ऐसा कर, परवान चढ़े तपस्या और तेरी उपलब्धियों को देख, तेरी उपलब्धियों को देख, मनुष्य तो क्या देव भी करे ईर्ष्या, देव भी करे ईर्ष्या। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।